पटना में पीएम मोदी की रैली, विपक्ष पर बोला हमला। इंडी गठबंधन जब ईवीएम को गाली देना शुरू कर दे तो समझ लेना कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। 4 जून को नया रिकॉर्ड बनेगा। पीएम मोदी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा, लालटेन वालों ने बिहार में अंधेरा फैलाया। लालटेन सिर्फ एक ही घर में रोशनी करती है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान किया, लोगों से भी मतदान की अपील की। मतदान के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मताधिकार दायित्व भी है और ताकत भी। भारत विश्व का सबसे बड़ा ज्वलंत, सक्रिय और प्रभावी लोकतंत्र। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दिल्ली में मतदान किया, कहा लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट जरूर कास्ट करें। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मतदान किया, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने एक साथ वोट कास्ट किया। दिल्ली के निर्माण भवन के बूथ पर किया वोटिंग। वोट देने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, इंडी गठबंधन की जीत होगी, लोकतंत्र और संविधान के लिए वोट जरूर करें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मतदान किया, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट, लोगों से भी मतदान की अपील की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पत्नी संग वोट कास्ट किया, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में मतदान किया, वोट देने के बाद बोली, सभी लोग मतदान जरूर करें, फिर से बीजेपी की बनेगी सरकार। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने मतदान किया, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है मुकाबला। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने मतदान किया, लोगों से भी मतदान की अपील की। कहा, एनडीए 400 पार करेगी, मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। मतदान करने के बाद दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा ने कहा, लोगों में उत्साह है, जनता चाहती है कि मोदी तीसरी बार पीएम बने। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर खिलेगा कमल। चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने मतदान किया, कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल से मुकाबला। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने भी वोट कास्ट किया, कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है सीधा मुकाबला। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार का बयान, बोले वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, कई जगहों से ईवीएम खराब होने की शिकायतें आई हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने परिवार संग वोट कास्ट किया, सभी लोगों ने वोट डालने की अपील की। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने केजरीवाल के लिए वोट की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, नफरत को हराने के लिए वोट करें। केजरीवाल के लिए वोट की अपील करने वाले फवाद हुसैन को केजरीवाल का जवाब लिखा, भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला, आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने वोट कास्ट किया, चिराग दिल्ली के पास एमसीडी प्राइमरी स्कूल में बूथ पर मतदान किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी वोट कास्ट किया, लोगों से भी वोटिंग की अपील की। वोट डालने के बाद गोपाल राय ने कहा, ये नहीं सोचें कि बाहर बहुत गर्मी है, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है। दिल्ली में आपके सांसद संजय सिंह ने वोट कास्ट किया, विकासपुरी के बूथ पर मतदान किया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी वोट डाला, दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने मतदान किया, सभी लोगों से मतदान की अपील की। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पत्नी संग वोट कास्ट किया, दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल का दावा, पूरा चुनाव केवल मुद्दों पर लड़ा गया, इंडी गठबंधन दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेगा। मतदान के बाद बोले गौतम गंभीर, सभी लोग बाहर निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। दिल्ली के बूथ पर बीजेपी नेता बैजयंत जय पांडा ने वोट डाला, बेटी लितिशा के साथ मतदान किया। उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज ने वोट कास्ट किया, बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया से है मुकाबला। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वोट डाला, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया। सीपीआईएम नेता विंदा करात ने भी मतदान किया, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मतदान के बाद बोले आरिफ मोहम्मद खान, भारत के लोगों की संप्रभुता के अधिकारों का उत्सव है मतदान, देश जल्द ही एक महाशक्ति बनेगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में पत्नी के साथ मतदान किया, लोगों से भी वोट डालने की अपील की। पूर्व सीईसी सुशील चंद्रा ने पत्नी संग वोट डाला, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में मतदान किया, वोट देने के बाद कहा, देश का युवा बदलाव चाहता है। प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने भी वोट डाला, दिल्ली के लोधी रोड बूथ पर वोट कास्ट किया। सीएम केजरीवाल के पिता ने मतदान किया, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया। मतदान करने के बाद बोली दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां, विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान किया, सभी लोग मतदान जरूर करें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वोट डाला, दिल्ली के न्यू मोतीबाग पोलिंग बूथ पर मतदान किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने भी अपना वोट कास्ट किया, सभी से मतदान की अपील भी की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने भी मतदान किया, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। दिल्ली के रैन बसेरा बूथ 79 पर मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब, कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के बेटे और पोलिंग एजेंट मिदुल अग्रवाल ने दी जानकारी।
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जबरदस्त उत्साह, स्ट्रेचर पर वोट डालने के लिए आए 97 वर्षीय मतदाता। दिल्ली के प्रताप नगर मॉडल मतदान केंद्र पर मतदाताओं को तोहफा, जिनका आज जन्मदिन है उनको मिल रहे हैं गिफ्ट हैम्पर और पौधे। भारत सेवाश्रम मामले पर यूपी सीएम योगी ने कहा, इंडी गठबंधन की राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित, विपक्ष हमेशा सनातन धर्म का विरोध करता है, जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। वोट देने के बाद बोले केशव प्रसाद मौर्य, मतदान करना सभी का अधिकार, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण की रक्षा के लिए वोट करें। आजमगढ़ में बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने पूजा की, मतदान से पहले प्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर पहुंचे। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने वोट डाला, प्रतापगढ़ के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। आजमगढ़ से सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने बड़ी जीत का दावा कर कहा, पीएम लोगों को असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। सुल्तानपुर में मतदान के दौरान बूथ पर निरीक्षण करती नजर आई मेनका गांधी, बीजेपी की कैंडिडेट है मेनका। वोट डालने के बाद बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, 400 पार के नारे की सफलता की ओर बढ़ रही है बीजेपी। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला, सिकरा के प्राथमिक विद्यालय के बूथ पर मतदान किया। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने मतदान किया, नारायणगढ़ के एक पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया, लोगों से भी मतदान की अपील की। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में मतदान किया, करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं खट्टर। इंडिया टीवी से बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार पूरे तरीके से फेल, इस बार हम भारी मतों से जीत रहे हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी इस बार साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। फरीदाबाद के बूथ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वोट कास्ट किया, फरीदाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं गुर्जर। हरियाणा के सिरसा में वोट डालने के बाद बोले पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, बदलाव के लिए वोट करें। मतदान करने के बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, संविधान की रक्षा के लिए और बदलाव के लिए वोटिंग जरूरी। कुरुक्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने पत्नी संग वोट कास्ट किया, कतार में खड़े होकर मतदान किया। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने मतदान किया, अंबाला के एक पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने मतदान किया, सिरसा के एक पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया। रोहतक से बीजेपी कैंडिडेट अरविंद शर्मा ने झज्जर में वोट डाला, सभी मतदाताओं से वोटिंग की अपील की। गुरुग्राम से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने वोट कास्ट किया। कांग्रेस के राज बब्बर और बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह से है मुकाबला। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मतदान किया, कुरुक्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। पूर्व पहलवान महावीर फोगाट और भारतीय पहलवान बबीता फोगाट ने वोट कास्ट किया, चरखी दादरी के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल ने वोट कास्ट किया, कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से मुकाबला। बिहार के सिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने वोट डाला, सिवान से निर्दलीय कैंडिडेट है हिना। इंडिया टीवी से बातचीत में शिवहर से जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद ने कहा, बिहार के लोग जंगलराज को भूले नहीं हैं, जीत को लेकर विश्वास जताया। शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन बोले, बिहार की जनता ने मन बनाया है, पुराने युग नहीं लाना है पुराने युग को, बल्कि बिहार की सभी सीटों पर एनडीए की जीत का दावा भी करते नजर आए। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर को सील किया गया, वोटिंग के चलते सील किया गया बॉर्डर। बंगाल के घाटल में बीजेपी उम्मीदवार हिरण्मय चटर्जी की गाड़ी को रोककर घेराव किया गया, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हिरण्मय पर लगाया आतंक फैलाने का आरोप, इलाके में तनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मतदान किया, नंदीग्राम के एक मतदान केंद्र पर वोट कास्ट किया। मेदिनीपुर से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल का बयान, बोली मेदिनीपुर से बीजेपी जीतेगी, जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। मतदान करने के बाद नवीन पटनायक ने कहा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीजेडी की बड़ी जीत होगी। संबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने वोटिंग से पहले मां समलेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किए, कांग्रेस के नागेंद्र प्रधान से मुकाबला। पुरी से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने भी मतदान से पहले घर पर पूजा की, बीजेडी से अरुण पटनायक से है मुकाबला। बीजेडी के नेता वीके पांडेयन ने पत्नी संग वोट डाला, भुवनेश्वर के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। भुवनेश्वर से बीजेपी की प्रत्याशी अपराजिता सारंगी ने वोट कास्ट किया, बीजेडी के मनमथ कुमार राउतरे से मुकाबला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने वोट कास्ट किया, रांची के एक पोलिंग बूथ पर पहुंची।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मतदान किया। रांची के एक पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया। लोगों से भी मतदान की अपील की। उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास ने मतदान किया। जमशेदपुर के एक पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने वोट कास्ट किया। राजौरी के बूथ पर जाकर मतदान किया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से वोट करने की अपील करते हुए कहा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वोट करें। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, बोले 4 जून को पूरा देश पीएम मोदी को अलविदा कह देगा। इंडी गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिलेगा। दिल्ली की सभी 7 सीटें गठबंधन जीतेगा। पुणे कार हादसा मामले में नाबालिग आरोपी के दादा को भी पुलिस ने किया अरेस्ट। अलग से दर्ज की गई एफआईआर। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सबसे बड़ी बारूदी फैक्ट्री में विस्फोट। कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। हादसे में 6 लोग जख्मी। अलीगढ़ में स्क्रैप फैक्ट्री में धमाके से 2 लोगों की मौत, 3 घायल। पुलिस ने अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में उत्पाद शुल्क विभाग की बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ से ज्यादा कीमत की स्प्रिट और प्रतिबंधित चीजें जब्त की। महाराष्ट्र के भिवंडी में बेचा जा रहा था एक नामी कंपनी का नकली मसाला। 4 लाख के नकली सामान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। तिरुवनंतपुरम में गूगल मैप के भरोसे जा रही कार नदी में गिरी। कार और पर्यटक का रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में जिला प्रशासन ने चक्रवात रेमल को देखते हुए जारी की एडवाइजरी। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह। तमिलनाडु के थूथुकुडी शहर में बीती रात हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीती शाम बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। आईपीएल 2024 को मिले दोनों फाइनलिस्ट दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान को हराकर हैदराबाद फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी। चैंपियंस की जंग में रविवार यानी कल होगा फाइनल मुकाबला। केकेआर से होगी सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर। चेन्नई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा फाइनल मैच।